हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन है लीड कोड नंबर 790, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का नाम है डोमिनो एंड ट्रोमिनो टाइलिंग। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन गूगल ने पूछा है। एक्चुअली देर इज़ अ क्वेश्चन डोमिनो टाइलिंग। ठीक है, डोमिनो टाइलिंग जो कि थोड़ा ईजी है। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके डोमिनो एंड ट्रोमिनो टाइलिंग करके गूगल ने पूछा था। एंड दिस क्वेश्चन इज़ फार बेटर देन दी डोमिनो टाइलिंग। डोमिनो टाइलिंग थोड़ा सा ईजी है, बट डोमिनो एंड ट्रोमिनो टाइलिंग ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, बट ये अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, इनपुट और आउटपुट समझ के और क्वेश्चन समझते हैं पहले तो। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि आपके पास एक डोमिनो है। देख रहे हो, डोमिनो मतलब क्या होता है? ये देख रहे हो 1x2 का एक मैट्रिक्स है। मान लो मैट्रिक्स मान लो, या तो कोई एक छोटा सा लॉग मान लो लकड़ी का। ठीक है, और ट्रोमिनो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, 0 1 0 1। ठीक है, इसको हटा दो, 0 सॉरी 0 1 की ज़रूरत है नहीं। बस इतना समझ लो कि इसका देख रहे हो विड्थ जो है, इसका जो विड्थ है ये 1 है, और इसका ये जो लेंथ है वो है मेरा 2 है। ठीक है, और इसी तरह अगर इसका देखोगे तो ये लंबाई जो है वो 2 की है ना, और ये जो है ये भी 2 की है। ठीक है, ये डोमिनो ट्रोमिनो है। और आपको ना n इज इक्वल टू 3 मतलब क्या हुआ कि एक टाइल है, एक टाइल है मान लेते हैं बड़ी सी। ठीक है, जो कि 2x3 की है। 2x3 मतलब कुछ ऐसी है ना, 2 0 1 2। ठीक है, कुछ ऐसी है 2x3, 2x n की होगी है ना, 2x n की होगी। तो यहाँ पर n क्या है मेरा 3 है, तो n को मैंने यहाँ 3 लिख दिया। ठीक है, अब क्या है, ये आपको बोल रहा है ना कि आप डोमिनो को और ट्रोमिनो को ना इस टाइल में रख के आपको पूरा का पूरा टाइल में इस डोमिनो ट्रोमिनो को फिट करना है। जितने तरीके हैं इतने उतने तरीके से फिट करना है, और सारे जितने भी वेज है ना फिट करने के वो आपको और आंसर में भेजना है। आंसर इसका 5 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो कैसे कैसे निकाल रहे हैं कि इसका आंसर 5 कैसे है? तो मैं तो कुछ वेज आपको बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये जो डोमिनो है ना, ये डोमिनो, तो एक डोमिनो यहाँ रख दिया ऐसे करके। ठीक है, फिर एक और डोमिनो यहाँ ऐसे रख दिया है ना, फिर एक डोमिनो को ऐसे रख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? या फिर इसको ऐसे भी तो कर सकते थे। देखो यहाँ पर ध्यान से, इसको ऐसे भी आप कर सकते थे। 2x3 था ना, 2x3 था। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि आपने यहाँ पर रख दिया एक डोमिनो को, और एक डोमिनो को यहाँ रख दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और कितने तरीके हो सकते हैं? एक तरीका ये भी हो सकता है, देखो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये 2x3 था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, हम ऐसे भी तो कर सकते थे ना कि यहाँ पर एक डोमिनो रख दिया, यहाँ पर एक डोमिनो रख दिया, सारे वर्टिकल खड़ा कर दिए, है ना। ठीक है, ये 3 तरीका हो गया डोमिनो से। अब ट्रोमिनो से भी तो कुछ बनेगा। n=3 का आंसर 5 कैसे है? तो यानी 2 और ट्रोमिनो से ही बनने वाले हैं। देखते हैं कैसे बनेगा। 1 2, अभी तक तो 3 ही बना है, हमें 2 और चाहिए। आंसर 5 है, तो देखते हैं कैसे बनाया होगा इसने। ठीक है, ट्रोमिनो से कैसे बना सकते हैं? पहले तो 2x3 की टाइलिंग वो बना लेते हैं। और हाँ, कोई भी गैप खाली नहीं होना चाहिए, कोई भी बॉक्स, सभी में टाइलिंग फिल होनी चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं, बना के देख लेते हैं 2x3। ठीक है, तो ट्रोमिनो से भी देखो बन सकता है, ट्रोमिनो से भी हम फिल कर सकते हैं। ट्रोमिनो का शेप याद है क्या था? कुछ ऐसा था ना, एक ट्रोमिनो कुछ ऐसा था, राइट। और एक ट्रोमिनो को ऐसे रख देंगे, है ना। फिगर थोड़ा सा गंदा लग रहा होगा, बट इट्स फाइन। इसी को उल्टा फ्लिप कर दो तो कुछ ऐसा दिखेगा ना, ऐसे भी तो रख सकते हो, है ना। और एक ट्रोमिनो को ऐसे रख दो, है ना। तो देख रहे हो टोटल कितने वेज हो गए? 1 2 3 हो गया, ऊपर 4 और 5। ये हमारा आंसर 5 है ना। तो हाँ, और एक चीज़ ध्यान दो, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर 2x3 था ना, 2x3 था। आप ऐसा नहीं कर सकते थे कि आपने एक ट्रोमिनो मान लेते हैं यहाँ डाल दिया है, ठीक है, और यहाँ पर एक डोमिनो डाल दिया, तो देख रहे हो ये एक स्पेस खाली हो गई। ये नहीं कर सकते, आपको कोई भी स्पेस खाली नहीं करना। टाइल पूरी की पूरी कवर होनी चाहिए आपके डोमिनो से। ठीक है, टोटल हमें 5 वेज मिले हैं। ठीक है, तो यार देख के पहले तो समझते हैं कि भाई ये इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा।
एक तो क्वेश्चन पढ़ के ही लग रहा था कि भाई आगे क्या ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो पहले समझना होगा हमें कि क्वेश्चन को करना कैसे है, ठीक है, अप्रोच कैसे लेंगे, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं, तो चलो देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यार देखो जनरली क्या होता है ना, टाइलिंग के क्वेश्चन जो है ना, टाइलिंग के क्वेश्चन जो डोमिनो टाइलिंग थी जो वो क्वेश्चन है, और ये डोमिनो ट्रोमिनो टाइलिंग, तो इस तरह के क्वेश्चन में जनरली हम पैटर्न ढूंढ लेते हैं, ठीक है। एक पैटर्न ढूंढ लेते हैं और पैटर्न से फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। और बहुत सारे वीडियोस में डायरेक्ट क्या कर रखा है, वो पैटर्न दिखा के वो फॉर्मूला डिराइव करके आपको फॉर्मूला बता देते हैं। बट यार वहाँ पर इंट्यूशन मिसिंग है। आपको पता होना चाहिए कि क्यों क्यों वो फॉर्मूला आया, कैसे वो फॉर्मूला आया और क्यों आया, क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी भी वैसे वीडियोस को देखकर ये मत समझना कि अच्छा ठीक है आसानी से समझ में आ गया तो बना लेते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। डोंट रन अवे फ्रॉम हार्ड वर्क, ठीक है। आपको पूरा समझ में आना चाहिए कि कौन चीज़ क्यों हुई है, जो लाइन लिख रहे हैं हर एक लाइन का आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एकदम स्टार्टिंग से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अभी n=3 के लिए हमने यहाँ पर सॉल्व किया था ना, 5 तरीके थे, ठीक है। तो यार डोमिनो तो काफ़ी सिंपल लग रहा है, राइट। ये टेंशन तब आई जब ट्रोमिनो आ गया, है ना। इसको सेट करना बड़ा मुश्किल होता है, राइट, इसको सेट करना ही मुश्किल है थोड़ा। तो एक काम करते हैं ना, याद करो हमने n जब 3 था ना, तो ट्रोमिनो से याद करो हमने दो दो बना दिए थे ना, 2 तरीके थे बनाने के, है ना। ट्रोमिनो से 2 हमने बनाए थे, यानी कि n जब 3 था, जब n 3 था ना, तो याद करो हमने क्या क्या बना लिया था, 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर लिया था। n3 मतलब क्या हुआ, 2x3, है ना, 2x3 है। और हमने डोमिनो कैसे बैठाया था, कुछ ऐसे बैठाया था ना, एक को ऐसे रख दिया था और एक को ऐसे रख दिया था, है ना। ये रहा यहाँ पर, देख रहे हो, सॉरी ये लंबा कर दिया मैंने, 2 1 2 1, ठीक है। और एक को याद करो कैसे रखा था, 2x3 था। इस बार हमने ट्रोमिनो को कैसे रखा था, एक को ऐसे रख दिया था, ठीक है, और एक को ऐसे रख दिया था। यहाँ तक क्लियर है। n=3 के लिए तो ऐसे रख दिया था, यानी कि ट्रोमिनो से ना, तो देख रहे हो ट्रोमिनो से 2 ही तरीके हैं पूरे टाइल्स को फिट करने का। बाकी डोमिनो तो है ही, यहाँ पर डोमिनो से हमने 3 तरीके निकाले थे, बट मैं अभी ट्रोमिनो की बात कर रहा हूँ पहले, ठीक है। अब एक काम करते हैं, n=4 के लिए देखते हैं, ठीक है। n=4 मतलब क्या होगा, n=4 मतलब क्या होगा, 2x4, है ना। तो 2x4 बना लेते हैं, 2x4 मतलब 0 1 2, ठीक है, 2x4 हो गया ये। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर ट्रोमिनो को सेट करते हैं। देखो एक तो ऐसा हो जाएगा, ट्रोमिनो को ऐसे सेट कर दिया, फिर एक ट्रोमिनो को ऐसे सेट कर दिया, और बीच में देख रहे हो 2 मिल रहा है, तो एक डोमिनो को यहाँ रख सकते हैं, है ना। ये डोमिनो यहाँ रखा जाएगा। मैं लाइन यूज़ कर रहा हूँ, बट ये एक्चुअली में ऐसे मोटा मोटा मुझे बनाना चाहिए था, है ना। बट ये लाइन बना आसान है, इसीलिए मैं लाइन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ओके। एक तो ये तरीका हो गया, और क्या तरीके हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है, ठीक है, 2x4 था ना, ठीक है। एक तो ये हो सकता है कि इसको इन्वर्ट कर दो, मतलब ये ऐसे कर दो और ये ऐसे कर, ओ सॉरी यहाँ पर हमने एक और डब्बा नहीं बनाया ना, कुछ ऐसा बनेगा, 2x4 है ना, ठीक है। एक तो ऐसे बना दिया और एक ऐसे बना दिया, ठीक है। ये डब्बे यूज हो गए, ये बीच में जो 2 जगह मिला है यहाँ पर ऐसे रख दिया, ठीक है। तो 2 तरीके हो गए यहाँ से n=4 से, और कोई तरीका है भी नहीं, ट्राई करो नहीं होगा यूजिंग ट्रोमिनो, है ना। यूजिंग ट्रोमिनो और ट्राई करो नहीं हो पाएगा। डोमिनो तो आज ही जाएगा, डोमिनो से और भी तरीके आएंगे, बट अभी मैं सिर्फ ट्रोमिनो पे ध्यान दे रहा हूँ। डोमिनो से बहुत सारे आ जाएंगे, आप डोमिनो ऐसे 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 रख दो, ठीक है। डोमिनो को ऐसे 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 रख दो, डोमिनो को ऐसे 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 रख दो, या तो ऐसे 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 रख दो, तो सॉरी ऐसे ऐसे। तो डोमिनो से भी है तरीका, मैं अभी ट्रोमिनो पे आपको फोकस करने बोल रहा हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये लास्ट n=5 के लिए देख लेते हैं, ठीक है। n=5 के लिए देख लेते हैं, ठीक है। n=5 के लिए 2x5 है ना, 0 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो कैसे कर सकते हैं। एक तो डोमिनो को ऐसे बिठा दिया, और डोमिनो को ऐसे बिठा दिया, ठीक है।
एक सॉरी ये भी डोमिनो को ऐसे बिठा दिया, एक डोमिनो यहाँ एक डोमिनो यहाँ, सारे टाइल्स भर गए। ठीक है, और देखते हैं, यहाँ इसको फिल किया, 2x5 है ना। ठीक है, अब देखते हैं और कैसे भर सकते हैं। एक तो इसको पलट दो, डोमिनो को ऐसे पलट दिया और ये ऐसे इन्वर्ट कर दिया, इस दोनों डोमिनो को इन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पर एक डोमिनो, यहाँ पर एक डोमिनो। ठीक है, और भी कोई तरीका नहीं मिलेगा आपको यूजिंग ट्रोमिनो, आपको और कोई तरीका नहीं मिल पाएगा। डोमिनो से तो बना सकते हो सिर्फ डोमिनो से, लेकिन ट्रोमिनो आप इंट्रोड्यूस करोगे तो और कोई तरीका नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है, कोई ना कोई सेल बच ही जाएगा। तो ट्रोमिनो से यही एक तरीका है फॉर n इज इक्वल टू 5, ट्रोमिनो से यही दो तरीका है फॉर n इज इक्वल टू 4, ट्रोमिनो से यही दो तरीका फॉर n इज इक्वल टू 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब एक काम करते हैं, n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स ट्राई टू सी कि क्या पैटर्न हम ढूंढ पाते हैं। ओके, तो n इज इक्वल टू 1 का आंसर क्या होगा वो सोचते हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 का आंसर क्या होगा। n इज इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ, 2x1, राइट। तो 2x1 का मैट्रिक्स पहले बना देते हैं यहाँ पर, है ना। 2x1 का मैट्रिक्स है ये, 2x1 का मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ना सिंपल करके बना देते हैं। 2x1 का मैट्रिक्स बना दिया हमने। ठीक है, अब बताओ कितने तरीके होंगे भाई डोमिनो को फिल करने के। बस एक ही तरीके हैं, और कोई तरीका नहीं है। एक डोमिनो डाल सकते हैं यहाँ पर, ट्रोमिनो तो आएगा ही नहीं, एक डोमिनो ऐसे डाल सकते हैं ना। ये डोमिनो डाल दिया, बट मैं ना थोड़ा सिंपल डायग्राम बनाऊंगा, ये थोड़ा मोटा वाला जो है ना झंझट करता है। एक इसको डोमिनो मान लो, ठीक है, ट्रोमिनो ये हो जाएगा, डोमिनो ये हो जाएगा। सिंपल डायग्राम रखते हैं ज़्यादा, ताकि झंझट ना हो। ठीक है, तो यार n इज इक्वल टू 1 के लिए तो एक ही आंसर है, एक ही पॉसिबल वे है। और कैसे रखोगे डोमिनो को। अब डोमिनो को हॉरिजॉन्टल रख नहीं सकते, और ट्रोमिनो तो घुसेगा ही नहीं, है ना। अब एक काम करते हैं, n इज इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं। तो n इज इक्वल टू 2 मतलब 2x2 है ना, 2x2 है। ठीक है, इसमें क्या क्या तरीके हैं वो देखो, ध्यान देना। एक तो डोमिनो ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, और क्या तरीका है भाई, 2x2 है। और क्या तरीका है यहाँ पर, एक तो ऐसे कर दो, ठीक है, दोनों को ऐसे वर्टिकल रख दो। ठीक है, और कोई तरीका है क्या, नहीं। ट्रोमिनो तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि देखो ट्रोमिनो अगर आपने रख दिया तो देखो एक स्पेस खाली बच जाएगा। मान लेते हैं 2x2 है, 2x2 है ना। यहाँ मान लेते आपने ट्रोमिनो रख दिया, ठीक है, ट्रोमिनो ऐसे रखाएगा, या तो फिर ऐसे रखा सकता है ना। तो कोई एक ही रख सकते हो। अब देखो ये एक जो डब्बा बचा है ना, यहाँ डोमिनो आ सकता है ना ट्रोमिनो आ सकता है, तो भाई ये तो नहीं होगा, है ना। तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा दिया मैंने। तो n इज इक्वल टू 2 के लिए सिर्फ 2 ही आंसर है, ट्रोमिनो का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। n इज इक्वल टू 1 में भी एक आंसर है, और ट्रोमिनो का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो यहाँ पर रेड पेन से ना मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर 1 है, इसका आंसर 2 है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 के लिए देखते हैं। ठीक है, याद करो आपको n इज इक्वल टू 3 का आंसर ऑलरेडी पता है, हमने ऊपर बनाया भी था, फिर भी मैं ना फिर से बना रहा हूँ। जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा है। 2x3 है ना, चलो ठीक है बना लिया। यहाँ पर भी बना लेते हैं 2x3, 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 2x3। ठीक है, तो याद करो ट्रोमिनो से तो 2 ही तरीका था ना, याद है। ट्रोमिनो से एक तो ऐसे तरीका था, है ना, और एक ऐसे तरीका था। डोमिनो से 2 हमने निकाल लिया था, और जो 3 जो थे ना वो डोमिनो से बनाया था हमने। याद करो डोमिनो कैसे कैसे रखा था, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, और क्या इसको ऐसे रख दो, ऐसे ऐसे रख दो, और तीनों को वर्टिकल रख सकते हो, है ना। तीनों को हॉरिजॉन्टल तो रख नहीं सकते, तीनों को वर्टिकल रख सकते हो। ये 5 तरीके थे। n इज इक्वल टू 3 के लिए आंसर क्या आ रहा था, n इज इक्वल टू 3 के लिए आंसर 5 आए थे। टोटल 5 तरीके हैं हमारे टाइल्स को फिल करने का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलो या n 1 2 3 का तो निकाल लिया। उससे आगे बढ़ने से पहले ना मैं एक छोटा सा मैथमेटिकल सवाल यहाँ पर कर रहा हूँ। आई एम प्रिटी श्योर आपको ऑलरेडी उसका आंसर पता होगा, बट स्टिल मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ उसको। एक बात बताओ, जैसे मान लेते हैं ना ये मेरा एक डब्बा है 2x n का है, ठीक है, ये मेरा 2x n का है। एक काम करते हैं ना,
यहाँ पर वन लेंथ का, यहाँ पर वन लेंथ का है, यहाँ से एक पार्टीशन कर दिया मैंने, ठीक है, वन लेंथ का पार्टीशन कर दिया। तो ये क्या हो गया मेरा, n-1 होगा इतनी दूरी, n-1 होगा इतनी दूरी, ठीक है ना। और ये मेरा क्या है, 2x1 है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, देखो ध्यान देना, फॉर सम रीज़न ना आपको ना ये n-1 लेंथ वाला जो डब्बा है, आपको समहाउ इसका आंसर पता है कि इसमें टाइलिंग करने के तरीके जो है ना वो x हैं, ठीक है, तरीके, इसमें टाइलिंग करने के x तरीके हैं, ठीक है। और समहाउ आपको इसका भी आंसर पता है कि इसके टाइलिंग करने के तरीके y हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो मैंने 1 लिया ना, आप कुछ भी जनरल ले सकते थे, z ले सकते थे मान लो, है ना, z दूरी पर हमने काटा है यहाँ पर, तो n-z होता है ये, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, मैं जनरली 1 अभी लेके चला हूँ मैं। बट आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दो हिस्सों में जब बांटा ना, तो मेरा मानना है, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इसका आंसर पता है कि इसको, इसमें जो है ना टाइलिंग करने के x तरीके हैं, इसमें टाइलिंग करने के x तरीके हैं, और ये जो है ये वाला पार्ट, इसमें टाइलिंग करने के y तरीके हैं। इसको अलग रंग से दिखा देता हूँ, इसको टाइलिंग करने के y तरीके हैं, है ना। तो एक बात बताओ, ठीक है, इसको टाइलिंग करने के x तरीके हैं और इसको टाइलिंग करने के y तरीके हैं, तो टोटल जो तरीका होगा इस पूरे टाइल को, इस पूरे के पूरे टाइल को टाइल करने का टोटल तरीका क्या होगा, x इंटू वाई होगा ना, ठीक है। क्योंकि देखो इसको करने के x तरीके हैं, मतलब x तरीके मतलब एक तरीका, फिर दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, डॉट 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 x तरीका, टोटल x तरीका है इसको टाइल करने का। और ये जो ये वाला जो है उसको टाइल करने का y तरीका है, मतलब एक तरीका, दो तरीका, तीसरा तरीका, चौथा तरीका, y तरीका है, ठीक है। तो ये पहला वाला एक तरीका के लिए इस पूरे y को भी सेट कर सकते हैं, वो एक तरीका हो जाएगा। इस दूसरे वाले को उठाकर, इस दूसरे वाले तरीके को उठाकर इस पूरे को फिर सेट कर सकते हैं, वो एक और तरीका हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक x के लिए एक y तरीका उठा सकते हैं, मतलब टोटल क्या हो जाएगा, इस पूरे टाइलिंग, इस पूरे टाइल को प्रोसेस करने का, मतलब टाइल करने का कितना तरीका हो जाएगा, x इंटू वाई। सिंपल मैथमेटिक्स है, मैं कुछ महान चीज़ नहीं बता रहा हूँ, है ना, ये चीज़ आपको पता है, x इंटू वाई तरीके होंगे टोटल। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, ये दिमाग में रखना है आपको, मैं आगे यूज़ करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। तो अब देखो फ्रेश चलते हैं, फिर से फ्रेश कर दिया मैंने इसको, ठीक है। ये 2x n मान के चलो इस टाइल की डायमेंशन जो है, ठीक है। अब देखो हमें इस पूरे का आंसर निकालना है ना, 2x n का आंसर निकालना है ना, तो मान के चलते हैं कि fn जो है ये मुझे पूरे टाइल का आंसर दे देगा। fn एक कोई f नाम का कोई फंक्शन था, मैं उसमें n पास करूँगा तो ये मुझे पूरे टाइल का आंसर दे देगा कि इस पूरे 2x n को टाइलिंग करने का कितना वेज है वो बता देगा। चलो ठीक है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर मैंने क्या किया ना, यहाँ 1 दूरी का एक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ये 1 है, ठीक है, ये तो 2 है ही ऑलरेडी, है ना, ये तो 2 है ही, तो ये बचा कितना भाई, n-1 बचा, है ना, n-1 बचा, ठीक है, n-1 बचा। तो एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, fn इज इक्वल टू 1 इंटू, सॉरी fn इज इक्वल टू, मान लेते हैं fn, ये जो n-1 है इसको टाइलिंग करने के कितने तरीके हो जाएंगे, f n-1, ठीक है। मैंने क्या बोला, f एक ऐसा फंक्शन है जिसमें n-1 भेजोगे ना, या तो n भेजोगे ना, वो टोटल नंबर ऑफ वेज बता देगा टाइलिंग का। तो fn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस n-1 को टाइलिंग करने का तरीका मल्टीप्लाइड बाई इसको टाइलिंग करने का तरीका, इसको, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई इसको टाइलिंग करने का, थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई इसको टाइलिंग करने का तरीका, ये वाला, ठीक है। एक चीज़ ध्यान दो, तो ये क्या दिख रहा है आपको, 2x1 दिख रहा है ना। अब एक बात बताओ, ओ सॉरी, एक बात बताओ, 2x1 के कितने तरीके थे भाई टाइलिंग के, आपको पता था 2x1 के कितने तरीके हैं टाइलिंग के, ये देखो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 मतलब 2x1 है ये, है ना। कितने तरीके थे भाई, 1 ही तरीके थे भाई, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहाँ पर आप एक ही डोमिनो डाल सकते हो और वो वर्टिकल डोमिनो डाल दोगे, है ना, यही डोमिनो डाल सकते हो 2x1 का, तो भाई वो तो एक ही तरीका है ना, तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा।
और इसका आंसर क्या है, एफ ऑफ एन माइनस वन है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एन माइनस वन इंटू वन। यहाँ तक क्लियर है, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई किया वो भी पता चल चुका है अब आपको, एफ ऑफ एन माइनस वन इंटू वन किया है वो पता चल चुका है अब आपको। अब आगे बढ़ते हैं, और आप यहाँ पर एफ ऑफ एन माइनस वन इंटू वन को क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ एन माइनस वन लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई वन ही हो रहा है, ठीक है। तो इसको वन को हटा देते हैं, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। और ये भी सोचो ना, जैसे एफ ऑफ एन माइनस वन है तो इसको ऐसे भी तो एन माइनस टू भी तो कर सकते थे। जैसे इसको फर्दर, इसको अभी हटा रहा हूँ, ठीक है, इस सब को हटाता हूँ। ये भी तो कर सकते थे कि मैंने यहाँ पर एन माइनस टू ले लिया और यहाँ पर टू क्रॉस टू का मैं निकाल लूँगा, ये हो गया मेरा टू क्रॉस टू का, ठीक है। ऐसे भी तो कर सकते थे, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर n इज इक्वल टू फोर का निकाल के देखते हैं, ठीक है, प्रीवियस से। n इज इक्वल टू फोर है ना, तो n माइनस वन से भी देख लेंगे, और n माइनस टू मतलब n माइनस वन मतलब थ्री का देख लेंगे, और टू का देख लेंगे। दोनों से निकाल के देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये n इज इक्वल टू फोर है, तो पहले n माइनस वन का देखते हैं। n माइनस वन मतलब थ्री है ना, ये इसका देख रहा हूँ n इज इक्वल टू थ्री। तो इसका किसी एक को उठा लेते हैं, जैसे मान लो मैंने इसका ये उठा लिया, ठीक है। उसका क्या क्या है देखो, तो ड्रॉ कर लेते हैं, एक दो तीन, ये टू क्रॉस फोर है ना ये। तो यहाँ n इज इक्वल टू थ्री वाले में क्या क्या था, तीन बार डोमिनो ऐसे खड़े थे, है ना। अब टू क्रॉस फोर के लिए क्या करेंगे, एक और बार यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से डिराइव कर लिया, n इज इक्वल टू थ्री से n इज इक्वल टू फोर का डिराइव कर लिया, ठीक है। चलो ठीक है, n इज इक्वल टू n माइनस वन यानी कि n इज इक्वल टू थ्री का तो निकाल लिया। n इज इक्वल टू फोर है ना, करेंटली मैं इसका निकाल रहा हूँ। तो n माइनस वन का मैंने एक एग्जाम्पल उठा लिया और देखा वहाँ से ला सकते कि नहीं, यस ला सकते हैं, ठीक है। n माइनस वन से तो मैंने सोच लिया कि n माइनस वन से ऐसे कर लेंगे। अब एक काम करते हैं ना, n माइनस टू का चेक करते हैं भाई, है ना। n माइनस टू का ये है ना, ये वाला है, इसको उठाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पहले तो यहाँ पर टू क्रॉस फोर का डब्बा बना लेते हैं, ठीक है। टू क्रॉस फोर का डब्बा बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर टू हो गया, यहाँ पर फोर हो गया। तो यहाँ पर याद करो n इक्वल टू टू के लिए क्या था, यहाँ पर दो ग्रीन वाले थे ना, दो डोमिनो ऐसे वर्टिकल थे, ठीक है। तो ठीक है, n इक्वल टू फोर के लिए मुझे निकालना, तो यहाँ पर जो दो स्पेस बचे हैं ना, यहाँ पर क्या क्या डाल सकता हूँ, या तो ये रॉड ऐसे डाल दूंगा डोमिनो, या फिर वर्टिकली दो डोमिनो डाल दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, वर्टिकली दो डोमिनो अगर डालेंगे तो देखो तो क्या हो रहा है, देखो तो डुप्लीकेट आ जा रहा है आंसर, डुप्लीकेट आ जा रहा है आंसर, ठीक है। और हॉरिजॉन्टली डालेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ऐसा और ये दो आ जाएगा, ठीक है। वो तो छोड़ो, और भी वेज हम यहाँ लिख सकते हैं और भी बना सकते हो, फिर इससे बना लो, इससे बना लो, इससे बना लो। बट देख रहे हो कुछ तो गड़बड़ हो रही है कि ये डुप्लीकेट आ गया, राइट, ये डुप्लीकेट आ गया। अब एक चीज़ ध्यान दो, क्यों डुप्लीकेट आया, देखो ध्यान देना, यहाँ पर बहुत क्रूशियल पार्ट है ये इस वीडियो का, ठीक है। याद करो मैंने n इज इक्वल टू टू का जब ये वाला उठाया था ना, ये वाला जब ये वाला उठाया था मैंने, तो उसमें दो रॉड्स थे, कुछ ऐसा था ना, ठीक है। अब उसमें मैंने क्या बोला कि ठीक है n इज इक्वल टू फोर का निकालना है ना, तो दो रॉड और वर्टिकली डाल देंगे। तो एक रॉड डाला और एक और रॉड डाला, ठीक है। लेकिन वेट थोड़ा सा रिवर्स मारो, जब एक रॉड डाला तो देख रहे हो ये जो है ना n इज इक्वल टू थ्री वाले का एक आंसर है, मतलब मैं टू से फोर का आंसर निकालना चाह रहा था, लेकिन बीच में देख रहे हो ये वाला जो है ना थ्री का भी आंसर आ रहा है, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट का भी याद आ रहा है। इंटरमीडिएट कौन है भाई, टू और फोर के बीच में थ्री है, मतलब मैं तो भाई सही काम कर रहा था, मैं टू से फोर का निकालना चाह रहा था, लेकिन बीच में एक इंटरमीडिएट का भी आंसर आ जा रहा है n इज इक्वल टू थ्री। ये क्या है, n इज इक्वल टू थ्री का ना, ये रहा यहाँ पर, और उसमें फिर एक और डाला तो देख रहे हो तभी डुप्लीकेट आया, है ना, तभी तो डुप्लीकेट आया। इसका मतलब समझे, देखो यहाँ पर ध्यान दो, इसका मतलब पता है क्या हुआ कि अगर मैं टू से अगर फोर लाना होगा ना, तो मैं वैसा कोई रास्ता नहीं चुनूंगा, मैं वैसा कोई भी वे नहीं चुनूंगा टाइलिंग करने का जिससे मुझे
कोई इंटरमीडिएट का रिजल्ट मिल जाए। इंटरमीडिएट कौन है, 2 और 4 के बीच में 3 है, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लेते हैं n इज इक्वल टू 5 का निकालना होता, किससे, मान लेते हैं n इज इक्वल टू 5 का 3 से निकालना होता, मान लेते हैं n इज इक्वल टू 5 का 3 से निकालना होता, ठीक है। तो 3 से 5 का निकालना है तो मैं कोई भी ऐसा वे नहीं चुनूंगा 3 से मैं किसी उसको नहीं चुनूंगा जो ना मुझे पहले किसी इंटरमीडिएट तक पहुंचा दे। n इज इक्वल टू 4, 3 और 5 के बीच में इंटरमीडिएट कौन है, 4, नहीं, मैं वैसा कोई नहीं चुनूंगा। मैं ऐसा चुनूंगा जो डायरेक्टली 3 से 5 में मुझे लेकर आ जाए और कोई भी इंटरमीडिएट वाला नहीं आए। इंटरमीडिएट मतलब n इज इक्वल टू 4 वाला कोई भी हिस्सा ना आ जाए, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, डुप्लीकेसी आ जा रही है ना, डुप्लीकेसी आ जा रही है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही तो मेन चीज़ है इस क्वेश्चन का, ठीक है, जो कि लोग नहीं बता रहे हैं जनरली। मैंने वीडियोस में देखा ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वो बस फॉर्मूला बता दे रहे हैं। देखो वो फॉर्मूला तो मैं लिख देता, लेकिन आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी था जो अभी मैंने बताया है। आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई, अगर नहीं समझ में आई तो पॉज करो और रिवाइंड करो 2-3 मिनट पहले और देखो क्यों मैंने बोला कि डुप्लीकेट आ रहे हैं, और डुप्लीकेट सही में आ रहा है वो आपको दिख भी गया होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब मैं फिर से यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है। तो याद करो मैंने क्या बोला था, इस 2x2 में क्या क्या मुझे पॉसिबिलिटी मिली थी कि मैं डोमिनो को एक तो ऐसे रख दूंगा या तो फिर 2 डोमिनो को ऐसे रख दूंगा। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये वर्टिकल वाला जब रख रहे थे तो डुप्लीकेसी आ जा रही थी। क्यों, क्योंकि वो मुझे एक इंटरमीडिएट का रिजल्ट दे रहा था 3 का, n इज इक्वल टू 3 का, ठीक है। वो डुप्लीकेट आ जा रहा था क्योंकि n इज इक्वल टू 3 वाला मतलब यहाँ पर आपको दिख गया था कि डुप्लीकेट आ गए थे ये दोनों, ठीक है। तो मैं ना इसको नहीं लूँगा ना, इसको नहीं ले सकता मैं, ठीक है, मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाले को ले लूँगा, ये वाला। तो कितना तरीका हुआ, सिर्फ एक तरीका हुआ, सिर्फ एक तरीका हुआ। 2 ले लेता तो डुप्लीकेट आ जाता, 2 तरीका नहीं ले सकता, ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पर ये लिख सकता हूँ ना, देखो तो ये इसको करने के सिर्फ एक ही तरीके मैंने निकाले, ठीक है। और ये इसको करने के मान लेते हैं fn-2 है, ठीक है, fn-2 है मान लेते हैं इसको करने के तरीके, इंटू 1। ये 1 कहाँ से आया, ये इसको करने का एक ही तरीका है। वर्टिकल वाला नहीं कर रहे हैं क्योंकि वर्टिकल वाला डुप्लीकेट है, ऑलरेडी निकल चुका होगा। वो कहाँ पर निकल चुका होगा, ff(n-1) में निकल चुका होगा, ठीक है। याद करो n इज इक्वल टू 4 जब था, n इज इक्वल टू 4 तो ff(4) इज इक्वल टू क्या मैं बोल रहा हूँ, f(3) प्लस f(n-2) यानी कि 4 - 2 इंटू 1। तो f(3) में तो ऑब्वियसली है ना, वो वर्टिकल वाला निकल चुका होगा, दोबारा आप क्यों ऐड करोगे ff(n-2) में उसको, इसीलिए ff(n-2) में मैंने 1 ही वे बताया है ना, 1 वे है ओनली, ना कि 2। ये हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल वाला से डुप्लीकेसी आ जा रहा था, है ना। और वो हटाया क्यों हटाया, क्योंकि भाई वो ff(n-1) में ऑलरेडी आ चुका होगा, ठीक है। तो ff(n-1) प्लस ff(n-2) इंटू 1। यहाँ तक क्लियर है, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं नीचे वाले को, ठीक है। ये फॉर्मूला अब तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक ये इतना फॉर्मूला तो क्लियर है अभी तक। अब आगे बढ़ते हैं, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, f(n) इज इक्वल टू f(n-1) प्लस f(n-2) हो गया है ना, इंटू 1 है तो वो तो अब मायने नहीं रखता, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, ध्यान दो, यहाँ पर इसको मैंने क्लीन कर दिया। अब एक बात बताओ, ff(n-2) का किया था, अब सिमिलरली अगर मान लेते हैं n-3 करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 और ये है 2 है ना, 2x3, ठीक है, 2x3 का हो गया यहाँ पर, ठीक है। यानी कि देखो 2x3 है, मतलब n इज इक्वल टू 3 का यहाँ पर मुझे आंसर चाहिए, n इज इक्वल टू 3 का आंसर चाहिए, और ये तो ff(n-3) हो जाएगा मेरा, है ना, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका आंसर x है, तो क्या हो जाएगा, x इंटू ff(n-3). इतने वेज आ जाएंगे उसके, है ना, उसको भी ऐड कर लिया जाएगा। लेकिन ये x क्या होगा वो सोचो, मैंने क्या बोला कि ये क्या है, 2x3 है ना, 2x3 से मुझे डायरेक्ट n चाहिए, इंटरमीडिएट वाला नहीं चाहिए, है ना। तो याद करो n इज इक्वल टू 3 के लिए हमने क्या निकाला था, यहाँ पर थोड़ी देर पहले जाओ देखो, n इज इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पर देख लो 2 तरीका दिख रहा है मुझे, है ना, डोमिनो यूज़ करके, क्योंकि डोमिनो यूज़ करके जो n इज इक्वल टू 3 का टोटल आंसर कितना था, 5 था। तो ट्रोमिनो से ये दोनों थे, और डोमिनो से याद करो 1 2 3 ऐसे करके था, फिर ऐसे करके था, फिर ऐसे करके था, है ना, ये 3 तरीके, टोटल 5 तरीके थे। लेकिन ये 3 जो दिख रहे हैं ना आपको, ये डुप्लीकेट है, ये इंटरमीडिएट वाले रिजल्ट्स होंगे पक्का, ठीक है। तो इनको मैं नहीं कंसिडर करूँगा, ठीक है। तो ट्रोमिनो वालों को ही मैं ले लूँगा। तो ट्रोमिनो कितने हैं, 2 तरीके हैं, सिर्फ 2 तरीके हैं ना, है ना, 2 है ना ट्रोमिनो से। इंटरमीडिएट वाले नहीं ले रहा हूँ, क्यों, क्योंकि फंस जाऊँगा मैं,
डुप्लीकेट आ जाएगा। इंटरमीडिएट वाले क्या क्या हैं याद करो, डोमिनो से क्या क्या बन सकता था, 1 2 3, एक तो ये बन सकता था, एक ये बन सकता था और एक ये बन सकता था। टोटल 5 तरीके थे ना, n=3 का आंसर क्या था 5 था, तो 1 2 3 4 5 थे, ठीक है। बट लेकिन इस पे ध्यान दो, ये फिर ये सारे आपको एक सेकेंड, इस यहाँ पर ऐसे होगा ना, ऐसे होगा, ये सारे तो पर देखो ये सारे पे ध्यान दो, ये जो 3 है ये तो ऑलरेडी दिख गया मुझे कि ये डुप्लीकेट है भाई, है ना। इसमें एक और जोड़ोगे तो n=4 वाला आंसर आ जाएगा। तो भाई ये डोमिनो वाले पे नहीं कंसिडर करेंगे, ये आ जाएगा, कवर हो जाएगा भाई, ये n-2 पे और n-1 पे कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रोमिनो वाला तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ट्रोमिनो वाला तो हमें लेना पड़ेगा। तो ट्रोमिनो सेट करने का 2 तरीके होंगे, तो x यहाँ 2 होगा, सिर्फ 2 तरीके लेंगे, बाकी डुप्लीकेट हो जाएंगे, इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो n-3 क्या हो जाएगा, x इंटू एन एफ इंटू n-3 ना, x इंटू एफ n-3 प्लस x इंटू एफ ऑफ n-3, और मैंने x क्या निकाला अभी 2 निकाला ना, मैंने x अभी यहाँ पर 2 निकाला। सबको ब्रैकेट में दे देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, एक तो ये दिख रहा है आपको, एक तो ये दिख रहा है आपको, और एक तो ये दिख रहा है आपको, ठीक है। सिमिलरली अब n-4 अगर मान लो मैंने किया तो n-4 किया तो अब आपको ना धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा सब कुछ। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 2x4 का मुझे आंसर चाहिए, है ना, यहाँ पर 2x4 का आंसर चाहिए। तो एक काम करते हैं, n=4 पर जाते हैं, ठीक है। n=4 हमने यहाँ पर निकाला था, हाँ। तो देखो थोड़ा सा साफ़ करते हैं यार, इसको गंदा लग रहा है यहाँ पर, है ना। तो n=4 का जब निकाला था ना, तो ट्रोमिनो वाला तो निकाल के दिखा दिया था आपको, डोमिनो वाला तो बहुत सारे आंसर होंगे ना, याद करो। ऐसे 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 हो जाएगा, एक तरीका ये हो जाएगा, फिर ऐसे 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 हो जाएगा, फिर ऐसे 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 हो जाएगा, बहुत सारे तरीके होंगे। n=4 का आंसर 11 है, बहुत सारे हो जाएंगे। बट डोमिनो वाला मैं नहीं लूँगा, क्योंकि यहीं पर देखो ना दिख गया आपको कि भाई ये तो पक्का मुझे इंटरमीडिएट वाले रिजल्ट दे देगा। मुझे ऐसे चाहिए जो डायरेक्ट मुझे n की तरफ पहुंचा दे, इंटरमीडिएट तक ना पहुंचाए, है ना। तो मैं ट्रोमिनो वाले को उठाऊंगा, ठीक है। तो ट्रोमिनो से सिर्फ 2 तरीका था n=4 में, है ना, सिर्फ 2 तरीके थे ट्रोमिनो से। तो यहाँ पर भी सिर्फ 2 ही तरीके हैं, बाकी जो तरीके हैं ना, n=4 का आंसर है ना 11 है एक्चुअली में, आप देख लेना। तो जिसमें से सिर्फ 2 जो है वो यूनिक है, बाकी जो है ना इंटरमीडिएट वाले रिजल्ट है 9। तो सिर्फ मैं 2 को ही लूँगा, ये जो 9 है ना मुझे मिल जाएंगे कहीं पीछे से कहीं पर, n-3 n-2 n-1 कहीं पर भी मिल जाएंगे मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही तरीके हैं एक्चुअली में, ठीक है। यहाँ n-4 हो जाएगा, तो क्या हो गया, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एफ ऑफ n-4, है ना। तो इसको ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। एक तो ये मिल गया, ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, अब मैं कह सकता हूँ कि भाई पक्का ये एक पैटर्न मुझे मिल चुका है। अगर मैं डायरेक्ट ये पैटर्न लिखता ना आप नहीं समझ पाते, इसीलिए मैं ना इतना डिटेल में गया ऊपर। अब देखो पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे पता है, अब ये लिख सकते हो सिंपली +2 इंटू एफ ऑफ n-5, है ना, ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ n-5 n-6 n-7 करते 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 आप एफ ऑफ 0 तक पहुंच जाओगे, है ना, लास्ट में एफ ऑफ 0 तक पहुंच जाओगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं इसी इक्वेशन को ना बड़े अच्छे से सजा कर लिख देता हूँ, कुछ ऐसे, देख रहे हो, लिख दिया मैंने, सेम चीज़ लिखा है, नथिंग टू वरी, सेम चीज़ लिखा। अब एक चीज़ देखो, अगर मैं n की जगह n-1 लिख दूँ तो देखो तो हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, एफ ऑफ n की जगह n-1 लिख दो तो n-2 हो जाएगा। कुछ नहीं, मैथ्स कर रहा हूँ बचपन वाला। यहाँ पर n-1 करो तो n-3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ n-4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ n-5 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, प्लस ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 0 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 मान लो पहले वाले को, दूसरे वाले को इक्वेशन 2 मान लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट मार दो। तो देखो तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ n माइनस एफ ऑफ n-1, देखो तो क्या आ रहा है, ध्यान दो, देखो बहुत चीज़ कैंसिल हो जाएगी। एफ ऑफ n-2 यहाँ कट, इससे कट जाएगा। एफ ऑफ n-3 देखो एक ही बार आएगा सिर्फ, है ना, एक तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 बार एफ n-3 है यहाँ पर, और यहाँ पर एक ही बार है, तो 2 - 1 1 हो जाएगा, एफ ऑफ n-3 एक बार आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर लिखते भी चलते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है ना। एफ ऑफ n-1 तो बच गया यहाँ पर, है ना, ये वाला बंदा बच गया। एफ ऑफ n-2 कैंसिल हो गया, एफ ऑफ n-3 एक बार बचा है ना, प्लस एफ ऑफ n-3 एक बार बचा,
ठीक है। अब बाकी देखो कैंसिल हो जा रहा है ना, ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, सब इससे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये बचेगा लास्ट में, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो तो माइनस ऑफ एफ एन माइनस वन को, और यहाँ पर एफ ऑफ एन माइनस वन है, देख रहे हो, तो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू टाइम्स एफ ऑफ एन माइनस वन प्लस एफ ऑफ एन माइनस थ्री। भाई अपने आंसर निकाल लिया कि अगर आपको n का आंसर चाहिए तो n माइनस वन को निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करो, और n माइनस थ्री का निकालो, दोनों को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैंने ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको बताया होता, आपको कुछ नहीं समझ में आता। इंटरव्यू में भी अगर आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला बता दोगे, आपको तुरंत निकाल देगा। आपको पता होना चाहिए कि क्यों ये फॉर्मूला आया, आपको पता होना चाहिए कि आप ऐसे प्रूफ करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कैसे ब्रेक करना है अपने प्रॉब्लम को, n माइनस वन, n माइनस टू। फिर इंटरमीडिएट वाला हटाने के लिए हमने जो दिमाग लगाया, डुप्लीकेट आ रहे हैं वो भी दिमाग लगाया, वो भी तो वो कॉर्नर केसेस है, वो सब डुप्लीकेट हटाया आपने, है ना। तो वो चीज़ें सब सारी स्टोरी को समझने के बाद यू केम टू दिस रिजल्ट, ठीक है। सारे स्टोरी समझने के बाद यू केम टू दिस रिजल्ट। अब जब ये फॉर्मूला आ गया तब तो कोड करना तो 2 मिनट का काम है। डी पी ऑफ एन आराम से नहीं निकाल लोगे, 2 इंटू डी पी ऑफ एन माइनस वन प्लस डी पी ऑफ एन माइनस थ्री, है ना। सिंपल, आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही मिल गया, है ना। फॉर आई आपको n चाहिए ना, तो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू n तक चलाएंगे, आई प्लस प्लस करते इस लूप में फॉर्मूला डालते रहेंगे ये वाला, है ना। n माइनस थ्री है ना, तो चलो ठीक है, यहाँ पर i को 3 से स्टार्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। i इज इक्वल टू 0 और 1 2 का पहले ही लिख लेंगे, ठीक है। बट ये तो देखो, आप बस ये फॉर्मूला लिखते रहो। सिंपली क्या लिखोगे, डी पी ऑफ आई इज इक्वल टू 2 इंटू डी पी ऑफ आई माइनस वन प्लस डी पी ऑफ आई माइनस थ्री। सॉल्व करते रहो, लूप खत्म होगा, रिटर्न चुपचाप डी पी ऑफ एन कर दो। आपको एन के लिए पूछा था, ख़त्म हो गई यहाँ पर कहानी। रिकर्शन में भी क्या करोगे भाई, सिंपल। रिकर्शन में क्या करोगे, जब रिकर्शन कॉल करोगे तो कुछ ऐसे ही कॉल करोगे ना, कि अगर सॉल्व ऑफ एन कॉल करोगे तो रिकर्शन में क्या कॉल होगे, मतलब आंसर क्या रिटर्न करोगे आप, 2 इंटू सॉल्व ऑफ एन माइनस वन प्लस सॉल्व ऑफ एन माइनस थ्री। रिकर्शन भी हो गया आपका, यानी कि देखा जाए तो आपने रिकर्शन भी लिख लिया और बॉटम अप भी लिख लिया दोनों। ये तो रिकर्शन वाला हो गया सिंपल, और बॉटम अप भी यहाँ आपने लिख लिया। अभी मैं कोड करूँगा तो दोनों तरीके से बनाऊँगा, रिकर्शन और मेमोइजेशन से भी बताऊँगा, और रिकर्शन हाँ मेमोइजेशन तो करना ही पड़ेगा, और बॉटम अप से भी बताऊँगा, दोनों का कोड लिखेंगे। और अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि ये फॉर्मूला हमने कैसे लाया, बस ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करूँगा। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, इसका कोड करते हैं अब, ओके। तो आई होप क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देखो हाँ, एक चीज़ बोल रखा है कि रिजल्ट को 10 मॉड्यूलो 9 प्लस 7 से डिवाइड कर देना, ठीक है, मॉड्यूलो निकाल देना, क्योंकि बड़ा वैल्यू आ सकता है। चलो ठीक है, वो ध्यान रख लेंगे, बट पहले तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैं रिकर्शन और मेमोइजेशन से सॉल्व करूँगा, ठीक है। पहले कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट है हमारा 1000 दे रखा है मैक्सिमम, ठीक है, और एक ही वेरिएबल चेंज हो रही है, तो मेमोइज करने के लिए भी एक ही डायमेंशन की हम ले लेंगे अपनी डीपी की वाली मैट्रिक्स। तो इंट टी 1001 ले लिया मैंने, ठीक है। और इसने बोला कि अपने रिजल्ट को ना 10 मॉड्यूलो 9 प्लस 7 से डिवाइड कर देना, तो मैं डिफाइन कर लेता हूँ ऊपर ही, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये मैंने पहले ही डिफाइन कर लिया। चलो ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, सिंपल मैम सेट टी माइनस वन साइज ऑफ टी कर दिया, सिंपली रिटर्न सॉल्व, बस सॉल्व में एन भेज दिया, वो मेरा काम कर देगा, ठीक है। इंट सॉल्व में इंट एन भेज रहे हैं, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि अगर एन 1 है या फिर एन 2 है, ये तो आपको पता है आंसर, ठीक है, रिटर्न एन ही कर दो, क्योंकि एन 1 का आंसर 1 है, एन 2 का आंसर 2 है, ठीक है। और आपको याद करो, ये भी पता है कि एन अगर 3 है ना, तो उसका आंसर 5 है, ये भी लिख देते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, रिटर्न क्या क्या मैंने बोला था कि जो सॉल्व ऑफ एन क्या होगा, सॉल्व ऑफ 2 इंटू फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, 2 इंटू सॉल्व ऑफ एन माइनस वन, ठीक है, प्लस सॉल्व ऑफ एन माइनस थ्री, है ना, यही तो रिटर्न करना है आपको। अब हाँ, मॉड्यूलो निकालने बोला, तो चलो ठीक है, जो भी आता है उसका मॉड्यूलो निकाल लेंगे,
मॉड्यूलो एम ऐसे डालते हैं, ठीक है। और जो भी रिजल्ट आएगा उसको एन में स्टोर कर देंगे, और यहाँ पर चेक भी कर लेंगे कि भाई अगर इफ़ टी ऑफ एन इज़ नॉट इक्वल टू -1 तो रिटर्न टी ऑफ एन, ठीक है। सिंपल सा था, बस फॉर्मूला देखो आपको हमें बस यही तो सीखना था कि कैसे आ रहा है वो, ठीक है। अब आते हैं इसको सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। ग्रेट, सबमिट करके देखते हैं। आई होप सारे पास हो जाने चाहिए। हाँ ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस यूजिंग रिकर्शन एंड मेमोराइजेशन। अब एक काम करते हैं, सिंपल हमारा वो वाला तरीका भी लिख लेते हैं। कौन सा? बॉटम अप, है ना। तो इस सब को हटा देते हैं, अभी इंट एम को बस रहने देते हैं। बॉटम अप तो और भी सिंपल है। हाँ ये बस डाल के रख लो, n इजिकल टू अगर 1 है या फिर n इजिकल टू 2 है तो रिटर्न n कर दो, है ना। और मैंने क्या बोला था, वेक्टर ऑफ इंट टी रखेंगे अपने मैट्रिक्स जिसमें रिजल्ट शो करेंगे n+1। अभी सबका रिजल्ट 0 है, हमें रिटर्न क्या करना है? टी ऑफ n रिटर्न करना है ना, ठीक है। t0 तो कोई मतलब है ही नहीं, तो t0 फिल करने से मतलब है ही नहीं हमें। t0 क्योंकि n की वैल्यू ही 1 से स्टार्ट है। t1 की वैल्यू आंसर 1 होगी, t2 की वैल्यू 2 होगी, और t ऑफ n इजिकल टू 3 की वैल्यू क्या होगी? 5। ये भी आपको पता है ना, ये हमने देख लिया था। अब फॉर इंट i इज इक्वल टू 4 से निकालते हैं, 4 i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस, है ना। याद करो, बस चिपका रहा हूँ फॉर्मूला जो सिखाया था। टी आई इज इक्वल टू 2 इंटू टी ऑफ i -1, है ना, प्लस टी ऑफ i -3। चिपका दिया फॉर्मूला, कुछ नहीं किया। और हाँ मॉड्यूलो लेने बोला तो चलो ठीक है, मॉड्यूलो m बाहर मॉड्यूलो m, मॉड्यूलो का प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। बात अंदर भी करना पड़ता है, अगर बाहर मॉड्यूलो करोगे तो बात एक ही आंसर आएगा, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। ये कर दिया हमने, टी ऑफ आई कर दिया। लास्ट में हमें क्या रिटर्न करना है? एन के लिए पूछा तो टी ऑफ एन रिटर्न कर दो, सिंपल। रन करके देखते हैं, ये भी रन हो जाएगा हमारा मोस्ट प्रोबेबली। ग्रेट, इसको सबमिट करके देखते हैं, होपफुली। ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इवन फास्टर, 0 मिलीसेकंड फास्टर देन 100%। आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और कभी भी डिमोरलाइज नहीं हो रहा ये क्वेश्चन, डिमोरलाइज नहीं हो रहा ये क्वेश्चन। उन लोगों ने, बहुत कम लोग हैं जो एक बार में बना पाते हैं। आप ये मत सोच के डिमोरलाइज हुआ करो। अभी आपने बना लिया ना, तो फ्यूचर में और भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आप थोड़ा दिमाग लगा लोगे। जिसने डोमिनो टाइलिंग बनाई होगी उसने डोमिनो और ट्रोमिनो टाइलिंग, यानी ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा तो ज़रूर सोच पाए होंगे वो, ठीक है। अब डोमिनो ट्रोमिनो टाइलिंग आपने आज बना लिया, तो हो सकता है फ्यूचर में थोड़ा वेरिएशन कर दे गूगल इसमें, तो आप उसको भी थोड़ा अप्रोच तो ले पाओगे, या नहीं भी बना तो हिंट तो पक्का लेके बना लोगे। उस पर भरोसा रखो, डिमोरलाइज नहीं होना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन और ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।